सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए। शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता। जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज 1 लोटा पानी लो, उसमें नीम की, कड़वी नीम की डाल दो और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छींट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे समाप्त। देवियां अपना भाग ग्रहण कर लेते, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। वो तो ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते, जिससे हम ग्रहण कर सकते। भगवान शिव के आनंद। और जब भगवान शिव सुख प्रदान करे, आनंद दे, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। हम भी भले शिवलिंग साथ में लेकर ना चले, अहिल्याबाई जैसे, हम भले शिवलिंग को पल्लू में बांधकर ना चले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हम शंकर का अनुमोदन कर कर तो चल सकते हैं। हम शंकर का स्मरण कर कर तो चल सकते हैं। शिवरी नारायण में कथा कही थी, आपको याद होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान देगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा, एक पक्षी रेगिस्तान में, जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। कबूतर को देखा, कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूं। अच्छा हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, एक बार भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तिनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतनी। कबूतर ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दूंगा। कहने में जाता क्या है, इसको कहने में कुछ नहीं जाता, मैं कह दूंगा। अब होता है
मन में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति था, दिन रात रसे नशे में रहे, भांग का नशा 24 घंटा करे और दिन भर बम बम बोला बोले और गोला बोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले गोला तो चले। अब खूब नशे में, परंतु उसका नियम था, रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता था। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर पे जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल नशे में था, भांग के झूम रिया था, भोला भोला करता करता शंकर जी को देख रही, तो उसको शंकर जी तो कहीं दिखी नहीं। अब मन में बड़बड़ा रहा, बता आज बाप की जगह बेटा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। अब बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या। उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आएंगे, मंदिर चेंज हो जाएगा, फिर नीरी आ गया। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया। तो भाव देखिए उसका, पहले गोला था पर मुख से बोला बोल कर गया, उसकी शुद्धता शिव में। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में, और है ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते हैं तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अभी इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहा है, अब देखो जरा कौन से पे, तो चेंज कर करके देखते रहते, कितनी बजे कितनी पल। पड़ोसन को फोन लगाएंगे, कोई आया क्या सियोर वाला महाराज का कोई समाचार, देखते जरा है, कोई अच्छी कोई क्लिपिंग आई है तो हमें भेज देना। एक व्यक्ति 50-50 60 ग्रुप में भेज, जरा देख तो जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज जरा। अब भगत शिव तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है। एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। अब नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक काम हो सकता है, तो क्या शंकर भगवान के पास चले जाए, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उन्हें दिया बस।